हज़रत अली ने फ़रमाया, अगर माँ तुमसे राज़ी है तो समझ जाओ कि अल्लाह भी तुमसे राज़ी है, क्योंकि माँ की रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और मुझे शदीद एलर्जी हुई है, तो आज के प्लान में हमने डॉक्टर के पास जाना है, इसीलिए सुबह सवेरा नाश्ते किया और नाश्ते के बाद हम फ़ौरन फटाफट निकल पड़े हैं, क्योंकि हमारा प्लान है डॉक्टर के पास भी जाना है और मेरी कज़न का घर है करीब ही उनके, मैंने कहा वहाँ भी विज़िट कर लेंगे। तो आज हमारा इस्लामाबाद का टूर है, ज़बरदस्त रहेगा इंशाअल्लाह ताला। उनके घर गए हैं, उनकी वालदा भी अब हयात नहीं है, मेरी वालदा भी हयात नहीं है, हम दोनों खालाजाद बहनें हैं। तो हमने अपनी माँओं को याद किया, उनकी बातें की एक दूसरे को, उनके बारे में जो बातें अधूरी याद थी वो एक दूसरे को बताई, क्योंकि वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी हैं उम्र में, तो उनको ज़्यादा अच्छी तरह से याद थी। इस तरह हमने बहुत गपशप की और वॉक भी की, शॉपिंग भी की थोड़ी सी। बच्चों ने आपस में एंजॉय किया, उन्होंने गेम खेली। एलईडी पे कोई पीएस के ऊपर जो है वो गेम लगा के वो आपस में उसको एंजॉय करते रहे हैं। और हम लोग जो है वो खाना पकाने में किचन में ही लगे रहे। फिर जी खाना खाने के बाद, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, तो कोशिश की कि अब निकलने वाली करें। और माशाल्लाह आपी ने खाना बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बनाया था। बहुत मेहनत की उन्होंने, अल्लाह उनको अजर दे, उनके घर को आबाद रखे। तो हमारी ये मुलाकात बड़ी अच्छी रही। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये फ़िशेस रखी हुई थी और एंट्रेंस वाली जगह पे, और इनका खाना थोड़ा लेट हो गया तो इन्होंने गुड़ुप गुड़ुप की आवाज़ें करना शुरू कर दी। फिर बाजी को याद आया कि मैंने तो इनको दाने नहीं डाले, और वो फिर इनको जब हम निकलने लगे तो उन्होंने कहा मैं पहले इनको दाना डाल दूँ, फिर आप लोग जाइएगा, कि ज़ाहिर है उनको भी भूख लगी हुई है। बहरहाल बड़ा मज़ा आया हमें उनके घर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपने घर की तरफ रवां दवां हैं, हमारा अपना रास्ता आ चुका है। और सब अब थके हुए हैं, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग के निकले हुए थे। तो इस टाइम गाड़ी में बिल्कुल चुप, कोई आवाज़ नहीं, कोई बातचीत नहीं, और बस दिल चाह रहा है कि घर पहुँचे और बेड मिल जाए और रेस्ट करें। नेक्स्ट डे माशाल्लाह से मेरी बर्थडे थी, तो बच्चों को सेलिब्रेट करने का जहन में आया हुआ था। उन्होंने ये सरप्राइज़ मेरे लिए अरेंज किया। मैंने उनके लिए जी चिकन मटर पुलाव तैयार किया, और वो मेरे लिए गए बाबा के साथ, जाके मेरे लिए केक लेके आई। ये लेयर्स का नया फ्लेवर पिस्ताशियो, ये इनका बिल्कुल नई आई हुई है और बहुत ज़बरदस्त केक है। लेकिन खाने के बाद मुझे जो है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मैजिक इनसाइट से मेरे लिए कुछ लिपस्टिक्स और परफ्यूम लेके आए हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, मेरे बच्चों का भी और मेरे हस्बैंड का भी। अल्लाह पाक इन सबको सेहतमंद रखे, खुश खुर्रम रखे। तो सेलिब्रेशन के बाद नेक्स्ट डे हमारा फिर प्लान बना कि कहीं घूमने जाते हैं। तो घूमने के लिए ये सब कुछ अच्छा, एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दिन के टाइम तो निकलने को बिल्कुल दिल ही नहीं होता। बहरहाल जब हम तैयारी हमने शुरू की और तैयार होते होते, और जब हम पहुँचे हैं पार्क व्यू सिटी, तो वहाँ पे रात हो चुकी थी, हमारे पहुँचने मगरिब का टाइम हो चुका था। इन्होंने बड़ी अच्छी अरेंजमेंट की हुई है डांसिंग लाइट की, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। साथ में इनकी बुकिंग भी जारी है आजकल ज़ोरों शोर से, और ये फ्लैट्स इनके रेडी हुए हुए हैं। वो मैंने काफ़ी उसकी वीडियोस देखी हुई थी, तो मुझे बहुत शौक़ चढ़ा हुआ था काफ़ी अरसे से। तो क्योंकि बर्थडे मेरी थी, तो इसलिए मेरी फरमाइश पे यहाँ पे ले गए मेरे हस्बैंड। अल्लाह अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, उन्हें खुश रखे, आमीन। अच्छा, जब कभी कभी हस्बैंड बात मान लेना तो बड़ा दिल खुश होता है, दिल के अंदर से दुआएं निकलती हैं उनके लिए। बहुत अरसे से हम लोग कहीं नहीं निकले थे, बिल्कुल बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से बिल्कुल पैक होके रह गए थे। तकरीबन छोटी ईद के बाद से ही कोई हमारे बाहर के जो है वो हम सैर के लिए या कहीं खाने के लिए भी इवन हम नहीं गए। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लॉन्ग ड्राइव भी हमारी साथ में हो गई, और वहाँ पे हमें मज़ा भी बहुत आया। अभी सारी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी जगह लगी है मुझे, आप लोग भी ज़रूर इसको आइएगा, विज़िट कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। सच्ची बात करूँ तो दुबई तक तो हम जा नहीं सकते इन लाइट्स को देखने के लिए, तो बेहतर है कि हम यहीं पे ही इनको एंजॉय कर लें और खुश हो जाएं। और मेरे ख़्याल में खुशी वही होती है जो आप आसानी से हासिल कर लें। अगर आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े तो फिर वो थोड़ी सी
बेईमानी हो जाती है। यहाँ माशाल्लाह हर चीज़ बहुत सेटिंग के साथ थी, फूल बहुत अच्छे अरेंज हुए हुए थे। थोड़ा सा दूर हो जाता है इस्लामाबाद से, बाराखाऊ वाली साइड पे ये जाके अरेंजमेंट इसकी बनती है। बट आई थिंक ये ठंडा एरिया बनेगा क्योंकि इसके चारों तरफ पहाड़ थे। जो पहला पहला सॉन्ग स्टार्ट हुआ है वो बहुत अच्छा लगा है नसीबो लाल का, उसके साथ जो लाइट्स की और पानी की जो सारी अरेंजमेंट थी बहुत ज़बरदस्त थी, ज़बरदस्त। चलें अब मैं अपना वॉइस जो है वो बाद में करूँगी, आप पहले इसको एंजॉय कर लें। Oh my God, I felt too safe for too long. जी, तो यहाँ जो टाइटैनिक सॉन्ग था वो मुझे डिलीट करना पड़ा, और क्योंकि मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया था। और फिर जो यूट्यूब पे म्यूज़िक था बस वही मैंने दोबारा जो है वो लगा दिया, जो डिलीट कर सकती थी वो डिलीट कर दिया। मेरे ख़्याल में आपने अब खूब इंजॉय कर लिया होगा, और ये अब हम बिल्कुल वापसी के करीब, मतलब बाहर आ चुके थे हम लोग उस एरिया से, काफ़ी दूर आ गए थे। लेकिन वहाँ जब इन्होंने ये सॉन्ग लगाया तो मैंने इसका थोड़ी सी वीडियो दूर से ही बना ली थी, तो ये भी बहुत अच्छी वीडियो बनी है। और टाइटैनिक सॉन्ग इन्होंने एंड पे लगाया। जब हमने गूगल पे चेक किया था तो इन्होंने लिखा हुआ था कि हर 30 मिनट्स के बाद जो है वो 10 मिनट्स की शूट होती है लाइट्स की। बट इन्होंने थोड़ी थीम चेंज कर दी थी, अब 10 मिनट्स के बाद ये एक सॉन्ग लगा रहे थे जब हम वहाँ मौजूद थे। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप लोग सब भी विज़िट कीजिएगा मेरे व्लॉग्स को, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बड़ी मेहनत से ये एडिटिंग होती है और ये सारा काम होता है। उम्मीद करती हूँ आप किरण लाइव स्टोरीज़ सुन सुन के जो है वो एंजॉय करते होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि कैसा लगा आपको मेरा ये आज का व्लॉग। थैंक यू। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।